नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम प्लस और मैं हूं HR गुर्जर। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की, जिसने दक्षिणी भारत के 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सरकार की नींद उड़ा रखी थी, जिसको पकड़ने के लिए सरकार ने 5 करोड़ का इनाम रख दिया था और 100 करोड़ रुपए वीरप्पन को पकड़ने के लिए खर्च कर दिए एवं उसको पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स का गठन किया। कहानी सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए बात करते हैं कौन है महान चंदन तस्कर। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु के एक गांव में हुआ। कर्नाटक और तमिलनाडु में सैकड़ों किलोमीटर घने जंगल है। जंगल में हाथियों की संख्या हजारों में थी एवं बड़ी मात्रा में चंदन के पेड़ थे। वह चंदन के पेड़ों को काट कर बेचता था एवं हाथी दांत की तस्करी के लिए हाथियों को गोली से उड़ाकर उनकी हत्या कर देता था। वीरप्पन ने अपने जीवन काल में करीब 2000 हाथियों की हत्या की थी एवं 200 से अधिक पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी। जंगल ही उसका घर था, वहाँ के जंगलों से वह अच्छी तरह वाकिफ था। वीरप्पन ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति था, परंतु जो भी उसकी राह में रोड़े बनकर आता उसका काम तमाम कर देता था। वीरप्पन के पिता एक चरवाहे थे, इसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। वीरप्पन को जंगल के रास्तों के बारे में अच्छी तरह जानकारी थी। 18 साल की उम्र होने पर वीरप्पन अवैध शिकार के एक गिरोह से जुड़ गया और धीरे धीरे पूरे जंगल का किंग बन गया। वीरप्पन ने क्राइम की दुनिया में 1870 में कदम रखा। लगभग 2 अरब रुपए की चंदन की लकड़ी बेच दी थी, इसलिए उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। कोई व्यक्ति उसकी मुखबिरी करता, उसको वह मौत के घाट उतार देता था। वीरप्पन का बंदूक का निशाना बहुत ही सटीक होता था। वह हाथी के सिर के बीचों बीच गोली मारकर उसकी हत्या कर देता था। वीरप्पन कभी भी गांव के लोगों को परेशान नहीं करता था, इसलिए सारे गांव वाले वीरप्पन को चाहते थे। इसके बावजूद वीरप्पन 1972 में पहली बार गिरफ्तार हुआ। 1987 में वीरप्पन ने एक वन अधिकारी का अपहरण किया और उसे मार दिया। इसके बाद अप्रैल 1990 में 3 पुलिस अफसरों को मार दिया, जिससे सरकार का ध्यान वीरप्पन पर केंद्रित हो गया और तमिलनाडु, कर्नाटक सरकार हरकत में आ गई और वीरप्पन को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। अब वीरप्पन को पकड़ने का प्रयास होने लगा, लेकिन 1991 में वीरप्पन ने एक सीनियर IPS ऑफिसर पल्ली श्रीनिवास को मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि वह उसके काम में रुकावट पैदा कर रहा था। इसके बाद वीरप्पन ने एक ग्रेनाइट खदान के मालिक के बेटे का अपहरण किया और 15 लाख रुपए की फिरौती लेकर उसे छोड़ दिया। 1992 में उसने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसमें 3-4 पुलिस वालों को मार दिया गया एवं कई को घायल कर दिया। इसके बाद 1973 में वीरप्पन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। वीरप्पन के एक पुलिस अधिकारी रंबो गोपाल कृष्णन ने एक नज़दीकी मुठभेड़ की, जिसमें वीरप्पन बाल बाल बच गया। फिर 1993 में BSF के जवानों ने इस मिशन को अंजाम दिया, लेकिन BSF के सामने भाषा की मुख्य समस्या थी। वीरप्पन की गैंग की जो बोलने की जो भाषा थी वो उनको समझ नहीं आती थी, ना ही वो गांव वालों की भाषा समझते थे। इसके कारण BSF का ये ऑपरेशन फेल हो गया और BSF के 20 जवान मारे गए। इसके बाद वीरप्पन ने पुलिस जवानों एवं वन्य अधिकारियों से भरी एक बस को विस्फोटक से उड़ा दिया। 1993 में ही वीरप्पन ने STF के 6 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वीरप्पन की गैंग के कई लोग मारे गए और कुछ गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वीरप्पन के क्राइम का यह सिलसिला लगातार चलता रहा। इसके बाद वीरप्पन ने सैकड़ों पुलिस एवं वन अधिकारियों का अपहरण किया और उनकी हत्याएं कर दी। 1973 में वीरप्पन ने सरकारी आदमी जानकर 2 फोटोग्राफर का अपहरण कर लिया, जो जंगल की फोटोग्राफी करते थे। इसके बाद ये लोग वीरप्पन की चुंगल से 11 दिन तक रहे, लेकिन ये किसी तरह सही सलामत वापस आ गए। सन 2000 में वीरप्पन ने कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया और 50 करोड़ की फिरौती मांगी। आखिरकार 109 दिन बाद अभिनेता को रिहा कर दिया गया। साल 2002 में कर्नाटक के एक मंत्री का अपहरण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से आहत होकर सरकार ने वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने वाले को 5 करोड़ की इनाम देने की घोषणा कर दी।
वीरप्पन को काली का भक्त कहा जाता था। उसने काली का एक मंदिर भी बनवाया। 18 अक्टूबर साल 2004 का दिन था। वीरप्पन अपनी आँख का इलाज करवाने जंगल से बाहर निकला। जंगल के पास एक गांव था, पीपरपट्टी। गांव में एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसका ड्राइवर पुलिस का आदमी था। ड्राइवर की वीरप्पन के आदमियों से दोस्ती थी। पुलिस के लोग रास्ते में छिपे हुए थे। एक जगह गाड़ी रोककर ड्राइवर भाग निकला। फायरिंग होने लगी। वीरप्पन मारा गया। इस प्रकार वीरप्पन के आतंक का अंत हुआ। आईपीएस विजय कुमार ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वीरप्पन की मौत की खबर विजय कुमार ने जयललिता को दी। तब जाकर सरकार ने चैन की नींद ली।